कहानी की शुरुआत एक यंग लड़की जॉय से होती है। उसके माता पिता दूसरे कमरे में लड़ रहे होते हैं और वह जमीन पर चलने के बजाय अलमारी और शेफ के सहारे किचन की खिड़की तक पहुंच जाती है और वहां बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वह खिड़की पर काफी देर तक बैठी रहती है। अब 20 साल बाद सीन बदलता है और अब भी जॉय बड़ी हो चुकी है। वह एक कंपनी में क्लीनर की नौकरी करती है। आज वह अपनी जॉब के लिए लेट हो गई है, लेकिन जल्दी से वहां पर पहुंचती है। उसका छोटा भाई माइकल भी उसके साथ होता है और इनके माता पिता की मौत हो चुकी है और जॉय जहाँ भी काम करने जाती है वह माइकल को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वह थोड़ा अलग है और उसे खास देखभाल की जरूरत होती है। जॉय पहले स्पेशल फोर्सेस में थी, लेकिन माता पिता की मौत के बाद माइकल की जिम्मेदारी उस पर आ गई, जिससे उसे फोर्सेस छोड़कर क्लीनर की नौकरी करनी पड़ी। अब वह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की खिड़कियां साफ करती है, जो 300 से 400 मीटर ऊंची होती है। आज वह जिस बिल्डिंग में काम करने आई है वह इस इलाके की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। वह माइकल को रिसेप्शन पर बैठाकर टॉप फ्लोर पर जाती है, जहाँ बिल्डिंग का ऑपरेटिंग रूम होता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वर्कर्स अपने काम को अच्छे से नहीं करते, जिससे उसे अपनी सुरक्षा खुद करनी होती है। वह एक लिफ्ट नुमा डेक के जरिए बिल्डिंग के बाहर खिड़कियां साफ करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद उसका एक कोवर्कर भी आ जाता है। यह डेक एक ट्रॉली की तरह होता है, जो ऊंची बिल्डिंग्स की बाहरी सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। इस बिल्डिंग में आज एक बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी का एनुअल इवेंट हो रहा है। यह कंपनी लंदन में कई सोर्सों से एनर्जी जनरेट करती है। इधर जॉय अभी भी बिल्डिंग के बाहर लटकी हुई है, जब उसका कोवर्कर अपनी सफाई पूरी करके ऊपर चला जाता है। अब जॉय अकेली रह जाती है, लेकिन अपने सफाई के काम को करती रहती है। दूसरी तरफ एनर्जी कंपनी के सीईओ और फाउंडर्स, जो 2 भाई हैं, फंक्शन शुरू होने से पहले ही नशे में डूबे होते हैं। वहीं फंक्शन की तैयारियां जोर शोर से चल रही होती है। हॉल में परफ्यूम की कुछ बोतलें भी रखी हुई हैं, जो कहानी में आगे इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाली है। अब जॉय भी अपनी सफाई का काम पूरा कर लेती है और वह भी ऊपर जाना चाहती है। जब वह टेक्निकल स्टाफ को काम पूरा होने की खबर बताती है, तो वे उसे डेक से ऊपर जाने की सलाह देते हैं। जॉय उन पर भरोसा कर लेती है और डेक पर चढ़ जाती है। अब वह अपनी मैनुअल रोप खुद अलग कर देती है और डेक छत की तरफ बढ़ने लगता है। जॉय कितनी ऊंचाई पर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उसके हाथ से पानी से भरा एक फोम नीचे गिरता है और वह किसी नीचे गुजरते हुए व्यक्ति से टकराता है, तो उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे रेस्क्यू करना पड़ता है। इसी दौरान बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग मास्क पहनकर आते हैं। देखने में लगता है कि ये कंपनी के लोग हैं, क्योंकि उनके मास्क पर कंपनी का लोगो बना हुआ है। ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें मास्क पहनने के लिए कहा होगा और लोग उन्हें इसी तरह ही वेलकम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मास्क पहने लोग अचानक कंपनी के मेन ऑपरेटिंग सेंटर में मौजूद स्टाफ को मारकर वहां खुद ऑपरेट हो जाते हैं। उसी समय जॉय की लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, लेकिन तभी एक डेड वर्कर का हाथ लगने से लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। अब वह एक बहुत ही खतरनाक जगह पर फंस गई है, ठीक उसी फ्लोर पर जहां कंपनी का फंक्शन चल रहा है। अब मास्क पहने लोगों ने ऑपरेटिंग रूम का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और जॉय, जो इतनी ऊंचाई पर फंसी हुई है, वह कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपनी सेफ्टी रोप पहले ही छोड़ दी थी, जिससे वह खुद को ऊपर